वेलकम टू लाइव क्लास। आज हम अपनी हिंदी ग्रामर की क्लास में पार्ट 8 लिंग ये पढ़ने वाले हैं। पार्ट 9 लिंग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो लिंग क्या होते हैं? लिंग होते हैं ऐसे शब्द जो हमें स्त्री या पुरुष जाति के बारे में होने के, तो जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। जो लिंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आप शुरू से पढ़ते आए हैं। लिंग होते हैं पुल्लिंग और दूसरे होते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग क्या बताते हैं? पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो हम कहेंगे कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ओके, अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग की तरह प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। पुल्लिंग की तरह प्रयोग किए जाने वाले शब्द कौन से होंगे? देशों के नाम, पहाड़ों के नाम, है ना, समुद्रों के नाम, जो ये हैं ये पुल्लिंग की तरह हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। और स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग किए जाने वाले शब्द कौन से हो जाएंगे? अपने नदियों के नाम, तिथियों के नाम, तारीखों के नाम, ये शब्द जो होंगे हमेशा स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको विस्तार से अपनी बुक के द्वारा रीड करते हैं। यहाँ देखिए, आप शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं और शिक्षिका प्रश्न पूछ रही है। ये दोनों क्या है? एक पुल्लिंग है और दूसरा स्त्रीलिंग है। सुरेश अतिथि को प्रणाम कर रहा है। शालू अपनी सहेली शानू के साथ घर जा रही है। तो सुरेश क्या है? पुल्लिंग है। शालू क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ये जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं वही क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। अब जो लिंग है उसके दो भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से केवल पुरुष जाति का होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कुत्ता जंजीर से बंधा है, तो कुत्ता शब्द क्या है? पुरुष जाति का है। मोहन सफाई कर रहा है, तो मोहन पुरुष जाति का शब्द है। जिन शब्दों से केवल स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। गिलहरी फल कुतर रही है, देवरानी जेठानी की खूब बनती है। तो यहाँ गिलहरी और देवरानी जेठानी स्त्री शब्दों की पहचान करा रहे हैं। तो ये कौन से शब्द हो जाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द। देन अब आता है पुल्लिंग की पहचान। वर्णमाला में ई और ई को छोड़कर सारे वर्ण पुल्लिंग होते हैं, ये याद रखना आप। वर्णमाला में छोटी ई और बड़ी ई को छोड़कर सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। देन सभी मात्राएं पुल्लिंग होती हैं। जिन शब्दों के अंत में सार, आस, एरा वाले शब्द जुड़े हों वे पुल्लिंग होंगे। जैसे कुम्हार, लोहार, सुनार, उल्लास, परिहास, विलास, लुटेरा, चचेरा, मोसेरा, ममेरा, ये शब्द जो होंगे वो पुल्लिंग शब्द आएंगे। त्व, पन, न, भा, आप, आव, आपा, ओड़ा और यह प्रत्ययों से बनने वाले शब्द पुल्लिंग माने जाते हैं। जैसे कवित्व, बंधुत्व, पन से बड़प्पन, बचपन, नृण से चरण, पालन, आ से रुपया, छोटा, आप से विलाप, मिलाप, आव से खिंचाव, बहाव, आपा, पुजापा, मोटापा, ओड़ा, पकोड़ा, भगोड़ा, ये शब्द जो होंगे वो पुल्लिंग कहलाएंगे। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे नाखून, दांत, हाथ, घुटना, अंगूठा, माथा, बाल, कंघा। महत्वपूर्ण पदों और स्थानों के नाम हमेशा पुल्लिंग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इनके लिए यही शब्द प्रयोग होते हैं। त्र के अंत में त्र हो तो वे शब्द भी पुल्लिंग हो गए। शब्द के अंत में यदि त्र हो, जैसे पात्र, क्षेत्र, नेत्र, क्षेत्र, शस्त्र, ये भी शब्द पुल्लिंग होंगे। कुछ समूहवाची शब्द हमेशा पुल्लिंग होते, परिवार, दल, कुटुंब, संघ, झुंड आदि। जिन शब्दों के अंत में दान तथा खाना शब्दांश जुड़ा हो वे शब्द प्रायः पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे रोशनदान, फूलदान, खानदान, कलमदान, इत्रदान। जिन शब्दों के अंत में खाना जुड़ा हो
वे पुल्लिंग कहलाते हैं। दवाखाना, डाकखाना, कारखाना, जेल खाना। दिनों के नाम, माह के नाम, देश, पेड़, अनाज, रत्न, समुद्र, ग्रह, धातु एवं द्रव्य, इनके नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है। देन अब आता है आपके स्त्रीलिंग की पहचान। झील, नदी, तिथि, लिपि, बोली और शरीर के कुछ अंग, ये स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ समूहवाची शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे समिति, संसद, सेना, संस्कार, सरकार, कंपनी, सभा। अकारांत, इकारांत और उकारांत प्रायः शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत शब्द होंगे परीक्षा, विद्या, शोभा, दया। इकारांत शांति, रीति, संधि, अग्नि। उकारांत ऋतु, आयु, मृत्यु। ठीक है। आई, आवट, आहट, आस, इया, ईमा, ईत्या और री, इनसे समाप्त होने वाले शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द ही होंगे। देन बर्तनों के नाम भी प्रायः स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे थाली, कटोरी, छलनी। कुछ शब्द नित्य तथा सदा बहुपुल्लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। नित्य पुल्लिंग शब्द हैं पक्षी, चीता, मच्छर, भेड़िया, कौवा, खरगोश, कछुआ, बाज। ठीक है। ऐसे नित्य पदों पुल्लिंग शब्दों के आगे उनका अगर लिंग बदलना हो तो हम उन शब्दों के आगे नर या मादा लगा देंगे। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण पदों का पद निश्चित लिंग नहीं होता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वकील, डॉक्टर, मैनेजर। यानी ये शब्द हम इनके वाक्यों को पढ़कर ही हम बता सकते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही सभी के लिए प्रयुक्त होते हैं, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ये चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनके आगे, नाम के आगे यही शब्द लगाया जाता है। लेकिन हम उनके वाक्य को पढ़कर समझ सकते हैं कि वो स्त्री है या पुरुष। ठीक है। अब लिंग परिवर्तन। शब्द के अंत में कुछ शब्दांश या प्रत्यय जोड़कर उन्हें स्त्रीलिंग बना दिया जाता है, जैसे शब्द के अंत में आ जोड़कर बनाते हैं, देन आइन जोड़कर बनाते हैं, इन जोड़कर बनाते हैं, इका जोड़कर बनाएंगे, इया जोड़कर बनाएंगे, नी जोड़कर बनाएंगे, आनी जोड़कर बनाएंगे, त्रि जोड़कर बनाएंगे, मति, वति और ये पूरे शब्दों को बदल कर बनाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है लिंग आज कंप्लीट हुआ। इसको आप अच्छी तरह से रीड करेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।